हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारे चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 को स्टार्ट करेंगे। अब जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर बोला है एवेलुएट द फॉलोइंग। हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, जैसे ये हमारे पास दे रखा है साइन 60, कोस 30, साइन 30 और कोस 60। हमें इनकी वैल्यू हमने क्या कर रखी है, लर्न कर रखी है। मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था। और हमें इसकी ट्रिक भी आती है कि हमें कैसे हम इस टेबल को बना सकते हैं अगर हमें लर्न नहीं है तो। वैसे तो मैं कहूँगी कि आप लर्न ही कर लो, क्योंकि लर्न करने से क्या होता है, अगर एमसीक्यू भी आते हैं तो देखो आप टेबल बनाने में लगोगे या फिर आप एमसीक्यू को जल्दी से कर लोगे। और मैंने आपको बोला था कि एक ट्रिक भी है, और अगर आप कहोगे तो हम वो ट्रिक भी बता देंगे, उससे और भी जल्दी आपके क्वेश्चंस जो है सोल्व हो जाएंगे। तो देखो, हमें पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे साइन 60 की क्या वैल्यू है। तो अब हम अपना फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ताकि आपको लर्न हो जाए। स्टार्टिंग में मैं ऐसे ही करवाऊंगी आपके जो फर्स्ट सेकंड पार्ट है। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। और हमें चाहिए कोस 30 की वैल्यू। तो कोस 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी, √3/2। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2। और चाहिए हमें कोस 60 की वैल्यू। तो कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, कोस 60 की वैल्यू भी हमारी होती है 1/2। अब सिंपल हमें इस फॉर्मेट में जो है वैल्यू लिखनी है, और इसके इक्वल्स टू में क्या आएगा, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा वो हमें बताना है। तो मैं अगर यहाँ पे अपना लिख लूँ पहले साइन 60 इनटू में कोस 30 प्लस में आपका साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री। देखो ये क्वेश्चंस बिल्कुल इजी हैं, आपको पता चल जाएगा। अगर आपको वैल्यूज याद हो गई तो ये बिल्कुल इजी है, क्योंकि वैल्यू पुट ही तो करनी है। तो साइन 60 की वैल्यू पुट करो √3/2 इंटू में, और कोस 30 की वैल्यू क्या है, कोस 30 की वैल्यू है √3/2 प्लस में। अब तो देख देख के बोल सकते हो, बोल लोगे ना बार बार तो लर्न हो जाएंगी। साइन 30 1/2 इंटू में कोस 60 क्या होता है, 1/2 होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो √3 इंटू में √3, हर स्टेप किया करो अच्छे से, फिर आराम से हो जाएगा। तो 2 × 2 प्लस में, तो यहाँ पे 2 × 2 1 × 1। देखो मैं हर स्टेप करा रही हूँ। तो देखो एक चीज समझना है, यहाँ पे हमेशा √3 इंटू में √3 करते हैं तो 3 आएगा। √5 इंटू में √5 करेंगे तो भी 5 आएगा। ये ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है, देखो मैं आपको बताती हूँ। अगर किसी भी चीज के ऊपर आपका रूट है, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब कि 3 के ऊपर जो है पावर है हाफ। अगर आपको नहीं पता तो मैं अभी बता रही हूं। जैसे 7 के ऊपर रूट है, तो रूट का मतलब क्या है कि आपका 7 के ऊपर जो है पावर है 1/2। तो एक चीज बताओ, अब यहाँ पे एक और रूट हो गया, यानी कि मल्टीप्लाई में फिर से √3 था, तो √3 की फिर से √3 मतलब 1/2 हो गया। अब हाफ मल्टीप्लाई में हाफ करोगे तो क्या हो जाएगा, हाफ हाफ क्या होता है, प्लस करो, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। तो 3 1/2 प्लस में 1/2, तो हाफ हाफ क्या हो गया, 1 हो गया। तो 3 की पावर 1 क्या होगा, आपका यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब समझ में आएगा कि क्यों करते हैं हम ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 3 में आप 2 × 2 करोगे तो 4 आ जाएगा, प्लस में 1 × 1 2 × पे 2 था, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, और 3 + 1 = 4/4। तो कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ना। जैसे ये वैल्यू पता चल जाएंगी, पूरा क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा। अब देखो सेकंड पार्ट भी आपका ऐसे ही है। अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं तो वहां पे देखो क्या करना आपको, मैं सबसे पहले वैल्यू लिख देती हूँ। हमें चाहिए, एक मिनट, हमें चाहिए 45 की वैल्यू, कोस 30 की वैल्यू और साइन 60 की वैल्यू। तो वैल्यू यहाँ पे हमारा 1045 की वैल्यू होती है 1। 1045 की वैल्यू बिल्कुल आराम से याद हो जाएगी। 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। एक बार 2-3 बार रिपीट कर लिया करो अगर लर्न नहीं है तो। अब कोस 30 की वैल्यू, कोस 30 की वैल्यू अभी हमने की भी थी, हाँ करी भी थी। तो क्या थी, √3/2 फर्स्ट पार्ट में ही करी है। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 डिग्री की भी वैल्यू आपकी होती है √3/2। अब वैल्यू पुट करेंगे, अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। 210 स्क्वायर 45 डिग्री।
अगर स्क्वायर है ना तो स्क्वायर के केस में क्या करना है, जैसे अगर मेरी वैल्यू है √3/2 तो स्क्वायर है मतलब इसी का तो स्क्वायर करना है, वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे। और अगर क्यूब है तो क्यूब मतलब उस वैल्यू का क्यूब कर देंगे बस। प्लस में कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री हो गया। अब देखो वैल्यू पुट कर लेते हैं। 2 इंटू में 10, 45 की वैल्यू कितनी है 1, इसका स्क्वायर प्लस में। अब कोस 30 की वैल्यू कितनी है √3/2 तो इसका स्क्वायर माइनस में। अब साइन 60 की वैल्यू भी ही √3/2 है। अब आपको एक चीज यहीं से समझ में आ जानी चाहिए, अगर नहीं आई है तो देखो क्या है, ये प्लस का है ये माइनस का है, वैल्यू है सेम तो क्या कैंसिल नहीं हो सकती, हो सकती हैं। और अगर आपको अपना जो है पेपर अच्छे से मतलब थोड़ी प्रेजेंटेशन अच्छे से करनी है तो वैल्यू निकाल के कर दो। देखो अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 1 क्या होता है 2 ही तो होता है। प्लस में अब मैंने आपको बताया था कि √3 का स्क्वायर का मतलब √3 इंटू √3, और ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 3 तो आता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 3/2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे माइनस में सेम। तो क्या बता एक चीज बताओ, क्या सेम चीज है साइन डिफरेंट है तो क्या ये कैंसिल नहीं हो सकते, हो सकते हैं। तो मैं इन दोनों को कैंसिल कर दूंगी यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 प्लस में 0, ये 0 ही तो हो गया, और यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 2। यही था आपका सेकंड पार्ट। देखो सिंपल था ना। अब हम देखेंगे हमारा थर्ड पार्ट। अब जो हमारा थर्ड पार्ट है, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, एक सेकेंड। अब जो हमारा थर्ड पार्ट है उसके अंदर देखो, जो हमारा थर्ड पार्ट है उसे उसके अंदर हमें चाहिए cos 45 की वैल्यू। तो cos 45 की वैल्यू क्या होती है, cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। एक और चीज मैं बता देती हूँ, cos 45 की जो वैल्यू होती है वही आपकी वैल्यू क्या होती है sin 45 डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहाँ से ये चीज भी आप याद कर रख सकते हो, एक चीज की याद करोगे तो दूसरे की अपने आप हो जाएगी फिर। अब अगर मैं बात करूं और दूसरी चीज हमें चाहिए कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू। तो कोसेक किसका उल्टा होता है, कोसेक उल्टा होता है हमारा साइन का। कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का। और साइन 30 की वैल्यू अभी हमने देखी पिछले दोनों पार्ट के अंदर 1/2 होती है, तो इसका उल्टा है हमारा कोसेक। तो उल्टा करेंगे तो 2/1, 1 का लिखो ना लिखो तो हमारा आंसर क्या आ गया 2 आ गया। तो आपको लर्न करने वाली चीज है आपकी साइन, कोस और टेन। मैं बता देती हूँ साइन का उल्टा क्या होता है आपका कोसेक होता है, कोस का उल्टा होता है आपका सेक, और टेन का उल्टा होता है आपका कोट। अगर इन तीनों की वैल्यू अगर आपको पता है तो इनकी अपने आप आपको रेसिप्रोकल करके पता चल जाएंगी। जैसे अभी मैंने आपको बताई, तो कोसेक 30 की वैल्यू होगी 2, और सेक 30 की कितनी हो जाएगी, सेक 30 की हो जाएगी आपकी 2/√3। क्यों, क्योंकि कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो वो उसका उल्टा हो गया इसलिए 2/√3। तो यहाँ पे सेक 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। अब बस वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं हमारे यहाँ पे। सबसे पहले cos 45 तो 1/√2 डिवाइड में हमारा सेक 30 डिग्री तो 2/√3, अरे 2/√3, और प्लस में कोसेक 32। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पे अपनी जो है सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे और फिर देन अपना ऊपर लेके जाएंगे, अभी पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे 2/1 ले लेती हूँ क्योंकि मैं नीचे एलसीएम लेने वाली हूँ अभी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं, एक सेकेंड। तो 1/√2 डिवाइड में, अब एलसीएम लोगे तो क्या आएगा √3। और एक चीज हमें पता है कि अब 1 से क्या चीज मैं मल्टीप्लाई करूं कि मेरा √3 बन जाए, तो 1 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगी √3 मल्टीप्लाई करूंगी, तभी यहाँ पे √3 आएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना होता हमें, वही ऊपर करना होता है। ये तो आपका एलसीएम लेना आता है, नहीं आता तो मैं बता देती हूँ। जैसे आपका लिखा हुआ है 1/4 प्लस में 1/3 लिखा है, और अब मैं एलसीएम लेने जा रही हूँ, यानी कि मेरा एलसीएम आ गया 12। अब क्या करना है, अब यहाँ पे 1 के साथ 4 नहीं है, तो ये या तो ये कर लो कि 1 के साथ 4 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर वरना ऊपर कुछ और होता,
जैसे यहाँ पे 2 हो जाता या फिर 4 हो जाता, तो 4 हो जाता तो क्या करना, एलसीएम मेरा 12 आ गया, तो 3 के साथ क्या चीज मैं मल्टीप्लाई करूँ कि यहाँ पे 12 बन जाए। 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 4, तो मैं ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब 4 को किस चीज से मैं मल्टीप्लाई करूँ कि 12 बन जाए, 3 से, तो मैं ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो 3 प्लस में 4 4 जा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एलसीएम लेना होता है, वैसे तो आपको आता होगा। तो देखो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, हम जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे √3 तो है ही, 2 प्लस में 2√3, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें ये चीज पता है कि जब मैं इसे ऊपर की साइड लेके जाऊंगी तो ये नीचे तो डिवाइड में, ऊपर लेके जाऊंगी तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 1/√2 इंटू में √3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2√3। अब ये क्या किया मैंने, मतलब ये नीचे आ गया और ये ऊपर आ गया, लेकिन वहां पे तो ये नीचे था और वो ऊपर था। क्यों हुआ, क्योंकि जब हम नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो हमें रेसिप्रोकल करना पड़ता है, ठीक है। ये मेन चीजें होती है, तो याद रखना ये सब। तो अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे √3 डिवाइड में, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 इंटू √2, तो 2√2 हो जाएगा, प्लस में। अब देखो √2 इंटू में 2√3 कर रही हूं मैं, तो रूट वाले मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा 2√6, ठीक है। अब देखो एक चीज समझो आप, तो क्या मैं नीचे रूट को रख सकती हूँ, नीचे कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, ये हमने पहले से पढ़ रखा है अपनी 9th क्लास के अंदर। और अगर नीचे रूट आ जाता तो हमें क्या करना पड़ता है, फिर हम क्या करते हैं, अपना रैशनलाइजेशन करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, रैशनलाइजेशन के अंदर क्या होता है, हमारा साइन चेंज हो जाता है बस, लेकिन नीचे वाली जो डिनोमिनेटर वाली चीज होती है ना, वही हमें ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करनी होती है। तो 2√2 माइनस का 2√6 डिवाइडेड बाय, देखो मैंने साइन चेंज किया ना, यहाँ पे प्लस का था और यहाँ पे माइनस का हो गया, और 2√2 माइनस का 2√6 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे जो है √3 को मल्टीप्लाई करना है 2√2 माइनस का 2√6 से। नीचे नीचे आइडेंटिटी लगेगी, 9th क्लास की जो चीजें होती हैं वो आपकी यहाँ पे यूज होंगी। तो आइडेंटिटी क्या थी हमारी, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। अगर ऐसा है तो इसका मतलब हम वहां पे क्या करेंगे, a² माइनस b²। तो क्या ऐसी ही चीज है यहाँ पे, इसे मान लो आप a, इसे मान लो आप b, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, तो वो किसके इक्वल होता है, a² माइनस b²। तो हम यहाँ पे वही करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे 2√2 का स्क्वायर माइनस में 2√6 का स्क्वायर कर दूंगी। अब यहां से क्या आएगा, अब मैं इसे मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, सबसे पहले हमें इसे एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, ऐसे ही तो करते हैं हम। एक मिनट, मैं इसे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। देखो क्या होता है, सबसे पहले √3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर √3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 2√2 से। तो अगर मैंने अभी आपको बताया √3 इंटू में 2√2 है, तो ये वाले मल्टीप्लाई होंगे, रूट मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 2√6 आ जाएगा। तो यहां से हमारा आ गया 2√6। अब बीच में किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा माइनस का साइन है, और इधर प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अब √3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 2√6 से, तो ये यहाँ पे करके दिखा देती हूँ मैं आपको, 2√6 से, 6 3 जा क्या होता है, 18 होता है, इसे मल्टीप्लाई करना हमें, तो यहाँ पे आ जाएगा 2√18 माइनस का 2√18 डिवाइड में। अब यहाँ पे क्या करें, वही 2√2 का अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर करने के लिए चली हूं, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4, और कभी भी मैं √2 का स्क्वायर करती हूँ यानी कि √2 इंटू में √2, तो इसका मतलब क्या आएगा, 2 आएगा, तो 4 इंटू 2 हो जाएगा, और 4 2 जा 8 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8। तो यहाँ पे आ गया 8 माइनस का। अब यहाँ पे भी बिल्कुल सेम चीज होगी, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 6 का रूट हट जाएगा, और हमारा 6 4 जा 24 होता है, 24। अब यहाँ पे हमारा
जो है ये चीज नीचे वाली माइनस करेंगे, 2 रूट, या फिर ऊपर पहले 2 को कॉमन ले लो ना। देखो ये जो वाला आपका क्वेश्चन है ना, हार्ड तो नहीं कहूंगी मैं, लेकिन इसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। देखो जैसे मैंने यहाँ पे आके कॉमन, मैं यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में अभी 2 कॉमन लूंगी। कुछ केस कुछ जो टीचर्स होते हैं वो पहले 2 को कॉमन ले लेते हैं, या फिर आप लास्ट में 2 को कॉमन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करो। यहाँ यहीं पे आप अपना 2 कॉमन ले सकते थे, सॉरी। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे 2 को कॉमन लूँ तो अंडर रूट में 6 माइनस का अंडर रूट में 18, और नीचे क्या हो जाएगा, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 16 आ जाएगा, क्योंकि बड़े के सामने आपका माइनस का साइन है। अब देखो एक दिक्कत हो सकती है कि माइनस का साइन को हम थोड़ी सी वैल्यू अजीब सी आएगी, तो क्या कर सकते हो आप, माइनस के को जो है यहाँ पे माइनस अगर कॉमन ले लोगे तो हो सकता है, लेकिन मैं पहले कैंसिल कर देती हूँ। 2 8 सा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √6 माइनस का √18 डिवाइडेड बाई -8। अब मैं क्या बोल रही थी वो बताती हूँ आपको। यहाँ पे आप क्या करो, माइनस को कॉमन ले लो। माइनस को कॉमन लेने के से क्या मतलब होता है, मैं एक एग्जांपल भी ले लेती हूँ। जैसे हम क्या करते थे, 2x और प्लस का 4 लिखा होता था, वो जो, अब मैं कैसे बताऊँ आपको, मिडल टर्म स्प्लिटिंग याद है आपको? तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग में हम कुछ ऐसा ही करते थे, जैसे 2 इंटू में 2x प्लस 4 लिखा होता था और माइनस में 1 लिखा होता था। तो उसका मतलब क्या होता था कि अंदर वाली चीज की जो है वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्या होगा, जब ये माइनस अंदर जाएगा ना, तो ये हमारा 2x जो यहाँ पे प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये भी मेरा माइनस का हो जाएगा। तो ऐसा ही मेरे को यहाँ पे करना है। अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन लूं तो √18 मेरा माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा। अगर मैं इसे सोल्व करके बताऊं, माइनस का अंदर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, चीज वही आ जाएगी जो हमने यहाँ पे देखी थी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें। अगर मैं साइन को अंदर लेके जाऊंगी तो √18 फिर से माइनस का हो जाएगा और मेरा √6 फिर से प्लस का हो जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे हमारा माइनस का 8 था, ये सिर्फ हमने अपना माइनस से माइनस कैंसिल करने के लिए किया है। अगर आप यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल नहीं करना चाहते तो वैसे वैल्यू निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मेरा जो है आंसर आ जाएगा, एक सेकेंड में क्या करेंगे हम, √18 को हम सोल्व कर सकते हैं, √6 को नहीं कर सकते हैं। तो अगर मैं √18 को सोल्व करना बताऊं कैसे करते हैं, हम अपना एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 9 जा, 3 3 जा, देन 3 1 जा, तो 3 3 का पेयर बनेगा और वो रूट से बाहर आ जाएगा, ऐसा ही तो होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 8। तो यही था आपका आंसर। तो ये कौन सा पार्ट था आपका, थर्ड पार्ट था। अब देखो मैं आपको फोर्थ पार्ट करा देती हूँ। तो मैं इसे एक साइड कर लेते हैं, क्या हो रहा है, लेकिन आपको जो ये 9th वाली आइडेंटिटी जो है ना, ये पक्का से पक्का अपनी याद रखना, ये यूज होती है, आपके लास्ट तक यूज होंगी ये। अब देखो, अब मैं आपको बताती हूँ आपका फोर्थ पार्ट के अंदर क्या बोला गया है। आपको चाहिए sin 30 की वैल्यू, tan 45 की। देखो अभी जो वैल्यू आपको दिख रही है ये आपने लगभग अब तक यूज कर ली है। ज्यादातर sin 30, cos 60, cosec 60, ये सब चीजें आपकी आती हैं। तो मैं यहाँ पे आपकी करा देती हूँ। सबसे पहले sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, प्लस में tan 45 की वैल्यू होती है 1, माइनस पे cosec 60 की वैल्यू होती है 2/√3। कैसे पता चला, क्योंकि मेरी जो है sin 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो रेसिप्रोकल करके मेरी cosec 30 की वैल्यू आ गई 2/√3। नीचे क्या हो जाएगा, sec 30 की वैल्यू 2/√3, प्लस में cos 60 की वैल्यू 1/2, और tan 45 की वैल्यू मेरी 1 हो गई, क्योंकि ये किसका उल्टा होता है, कोट tan का उल्टा होता है। tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1/1 उल्टा करोगी तो भी 1 ही आना है। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। अभी एक बारी कलर चेंज कर लेते हैं, बहुत देर से यही कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे देखो, अब मैं एलसीएम ले लेती हूँ। तो एलसीएम यहाँ पे न्यूमरेटर का एलसीएम ले रही हूँ सबसे पहले मैं। तो यहाँ पे आ गया 2√3। अब वही चीज जो मैंने पहले बताई थी वही करना है। अब 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 2√3 बन जाए, तो √2√3 से ही मल्टीप्लाई करने पड़ेगा तभी तो बनेगा। और अगर मैं इस 1 की बात करूं तो इसके नीचे 2 तो है ही, अब मैं 2√3
बनाने के लिए किस चीज से मल्टीप्लाई करूंगी, √3 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो मेरा यहाँ पे √3 आ गया। प्लस में ये तो पूरा ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या चीज नहीं है, √3 तो है, अब मेरे को बनाना है 2√3, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इसके पास पहले से √3 है, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, अब सिंपल हम यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं कि ये दोनों अगर सेम है तो हम इसके आगे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो मैं इन्हें प्लस कर सकती हूँ। तो अगर मैं प्लस करूं तो 2 + 1 क्या हो गया, 3 हो गया, तो 3√3 माइनस का 4 नीचे डिवाइड में नीचे, अरे 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 भाई मैंने वो तो लिया ही नहीं, एलसीएम तो लिया ही नहीं हमने, कोई बात नहीं पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे 2√3 मैं नहीं लिखूंगी, क्यों नहीं लिखूंगी वो आपको पता ही चल जाएगा। अब मैं यहाँ पे इस डिनोमिनेटर को देखेंगे, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे भी एलसीएम मेरा आएगा 2√3। अब तक तो आप समझ ही गए होगे कि मैंने क्यों नहीं लिखा वहां पे 2√3। अब यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद अब 2 के साथ √3 तो है, 2 नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो गया। और फिर यहाँ पे 2 देखो, इसके ऊपर देखो 1 है, तो 2 तो है, √3 नहीं है, तो यहाँ पे प्लस में मेरा आ जाएगा √3। एक सेकेंड, और अगर मैं 1 की बात करूं तो इसके नीचे तो कुछ नहीं है, तो दोनों चीजें चाहिए, तो √2√3 से ही मैं मल्टीप्लाई करूंगी, तो 2√3। अब देखो ये दोनों चीज कैंसिल हो जाएंगी, इसलिए मैंने वहां पे नहीं लिखा था। अब आप ये सोच रहे होगे कि ये चीज कैंसिल क्यों होती है, तो जो कि हमने अभी पढ़ा था, अभी मैं बताऊंगी क्या पढ़ा था हमने। जैसे देखो मेरा लिखा हुआ है 3/4 और नीचे लिखा हुआ है मेरा 4 में, नहीं मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 1/4, जैसे ये लिखा हुआ है, तो ऊपर जब ये जाता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, ये अभी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे क्या होगा 3/4 इंटू में 4/1, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल 3/1 यानी कि 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ऐसा ही केस हमारा यहाँ पे हुआ है। सेकेंड ये क्या हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये कैंसिल कर दिया। आप ऐसे भी करके आ सकते हो, या फिर आप वहां पे इसको ऊपर ले जाके भी करके आ सकते हो, लेकिन अगर टाइम बचाना तो अगर आप ऐसे भी करोगे तो भी कोई एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं काट सकता है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा, इसे भी हम प्लस कर लेंगे जैसे मैंने यहाँ पे किया था ऊपर न्यूमरेटर में जो किया था, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा 2 + 1। दूसरे कलर से दिखाते हैं, देखो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे कुछ नहीं था यानी कि 1 था, तो प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3√3 आ जाएगा। और हमारा एक यहाँ पे प्लस का 4 था, प्लस का 4। अब नीचे हम जो है रूट को नहीं रख सकते हैं, तो हमें अपना रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो 3√3 साइन चेंज हो जाता है, 3√3 साइन चेंज हो जाता है। अब एक चीज देखो, ये दोनों सेम है, यानी कि हम यहाँ पे जो है 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 का स्क्वायर है, तो क्या मतलब है 2 इंटू 2, तो वही तो चीज लिखी है मैंने। ये पूरा मल्टीप्लाई में लिखने की बजाय जगह थोड़ा सा कम, पेन थोड़ा ज्यादा ना चलाने के लिए मैंने स्क्वायर लिख दिया। आप भी ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है कि बच्चे को इतना तो पता है कि हम यहाँ पे स्क्वायर लिख सकते थे, क्योंकि चीज सेम है, अगर सेम नहीं होता तो स्क्वायर नहीं लिख सकते थे, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे क्या करना पड़ेगा, वही आइडेंटिटी लगेगी, a + b और a - b, a प्लस लिखी भी तो थी यहीं पे, a + b इंटू में a - b इक्वल्स टू a² - b², तो वही आइडेंटिटी हम यहाँ पे लगा देंगे। तो मैं नीचे लिख देती हूँ a² यानी कि 3√3 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा नीचे, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर करूं तो ये क्या है, इसे मान लो a, इसे मान लो b। तो एक चीज बताओ, a - b की भी तो एक आइडेंटिटी होती थी, a - b का होल स्क्वायर की, वो क्या होती थी a² + b² माइनस का 2ab होती है ना, तो वो हमने लिख ली है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, a का स्क्वायर 3√3 का होल स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में a क्या है 3√3 है, और इंटू में हमारा b क्या है 4 है। तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे देखो अब 3 का स्क्वायर मैं करूंगी, 3 का स्क्वायर करूंगी तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और √3 का स्क्वायर करूंगी तो 3 आ जाएगा, तो 9 इंटू 3 क्या हो गया
27 माइनस का, अब 4 का स्क्वायर सिंपल 16 हो गया। क्योंकि ये चीज मैंने आपको बहुत बार बता चुकी हूं मैं, तो इसलिए मैंने बोल के बता दिया। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो अब देखो, अब सिंपल स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया आपका 9 हो गया, और √3 का वही चीज है जो अभी मैंने आपको बताई है। जैसे ये 27 निकला है ना, ऐसे ही इसकी भी आपकी वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगी। चलो मैं इसकी तो निकाल के बता ही देती हूँ आपको कि कैसे निकलेगी। कैसे निकलेगी अभी देखो, देखो क्या होगा, जैसे 3√3 का होल स्क्वायर है, ये होगा ना कि मैम तो बता ही नहीं रही है, बता नहीं रही है। और वैसे चीज सेम है, देखो ये भी सेम था, ये भी सेम था, तो दोनों का ही मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो 3 का स्क्वायर, एक चीज बताओ, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और √3 का स्क्वायर हो गया 3, तो 3 9 27, बस यही तो चीज थी। और क्या था, तो यहाँ पे मेरा 27 प्लस में 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पे माइनस में अगर यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो आ जाएगा 4 3 ऐसे कर लो, 4 3 एंड देन 2 से, तो 24 और √3 बच गया, और नीचे माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा, और इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो 7 7 14 होता है, तो एक कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 43 माइनस का 24 √3 डिवाइड बाय में 11। यही था आपका क्वेश्चन पार्ट नंबर 3। अब देखो फिफ्थ पार्ट क्या है, 4th पार्ट था आपका ये, 5th पार्ट देखो मैंने तो सारा ऐसे ही लंबा लंबा कर दिया। जो मैं इरेज कर रही हूँ वो भी क्यों दिख रहा है, ये वाला इरेजर रखना था ना, क्या अब भी दिख रहा है, देखो एक मिनट, स्पेस तो बहुत ज्यादा है, तो क्यों ना इसे ही उधर ले लें, ये लीजिए, कहीं तक ले जाओ। अब देखो आपका जो 5th पार्ट है, आपको उसमें वैल्यू पुट करनी है cos 60 की, तो cos 60 की वैल्यू अब तक तो हमें पता चल गई होगी, और अगर नहीं पता चली है तो वीडियो को पॉज करके अपनी वैल्यू को अच्छे से लर्न करके फिर अपनी वीडियो को मतलब आगे क्वेश्चंस को निकालना स्टार्ट करना। तो अब cos 60 1/2, इसका स्क्वायर प्लस में 4 इंटू sec 30 की वैल्यू क्या होती है 2/√3, इसका स्क्वायर माइनस में 1045 की वैल्यू क्या होती है 1। मैं स्क्वायर क्यों करती जा रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर स्क्वायर दे रखा है, ये चीज का आपको ध्यान रखना है, सिंपल वैल्यू नहीं पुट करने, अगर स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर लगाओ, क्यूब दे रखा है तो क्यूब लगाओ। अब यहाँ पे नीचे sin 30 की वैल्यू 1/2, इसका स्क्वायर प्लस में cos 30 की वैल्यू √3/2, तो इसका स्क्वायर हो गया। अब सिंपल जो अब तक हम करते आ रहे हैं, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर तो 1/2 का स्क्वायर हो गया 4, प्लस में 4 इंटू में 2 का स्क्वायर हो गया 4, डिवाइड में √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3 हो गया, माइनस का 1। अब यहाँ पे भी 1/4 प्लस में √3 का स्क्वायर 3, डिवाइड में 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब यहाँ पे एलसीएम चलो नेक्स्ट स्टेप में ही कर लेंगे, मैं यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते, तो यहाँ पे 5/4 आ गया, क्या था यहाँ पे 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5/4 आ गया, और प्लस में यहाँ पे 4 4 जा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16/3 माइनस का 1 डिवाइड में 1/4 प्लस का 3/4। अब यहाँ पे हम आगे कर लेते हैं, इस साइड करते जाते हैं या फिर नीचे कर ले, इसी साइड कर लेते हैं। तो अब देखो, अब मैं एलसीएम ले लेती हूँ, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, आ गया। अब 3 को किस चीज से मैं यहाँ पे 4 को देखो, 4 को किस चीज से मैं मल्टीप्लाई करूंगी कि मेरा 12 बन जाए, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या करूंगी मैं 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो मेरा यहाँ पे आ गया 15, प्लस में अब 3 को किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 12 बन जाए, 4 से करना पड़ेगा, तो मैं 16 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी 4 से। देखो वहां पे आपको नहीं समझ आएगा, लेकिन अब पर हम यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं ना, तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मेरे को ऊपर 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, और यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है, यानी कि मेरे को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस का 12 आ गया। नीचे क्या हो गया, एलसीएम लेंगे 4, दोनों के नीचे 4 है तो 1 + 3 सिंपल आ जाएगा। तो अब मैं अगर यहाँ पे लिख दूं 15 प्लस का, या तो 64 - 12 कर लो पहले, या फिर इन दोनों को प्लस कर लो,
तो अगर मैं यहाँ पे पहले 64 माइनस 12 करूँगी तो, या फिर प्लस कर लेते ना, प्लस थोड़ा सा अच्छा सा लगता है, तो 79 आ जाएगा और माइनस का 12 डिवाइड में 12 है ही, और नीचे 3 + 1 4 डिवाइडेड बाय 4, तो ये तो हो गया हमारा कैंसिल, नीचे आ गया 1। अब लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों को माइनस करते हैं तो 2 8 7, हाँ 7 हो गया, तो यहाँ पे 7 और 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 12। तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, चूज द करेक्ट चॉइस ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। हमें क्या करना है यहाँ पे, ऑप्शंस को कौन सा ऑप्शन ठीक है ये बताना है। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो उसके अंदर वो बोला है 2 10 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जो वैल्यू आएगी, जैसे आगे मेरी 1/2 आ गई, तो ये मेरे को बताना है कि ये किस चीज की वैल्यू, तो ये हमारी sin 30 की वैल्यू है। तो अब ये देखेंगे कि हमारी यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, उसके पर्सपेक्टिव से हम बता पाएंगे कि ये किस चीज की वैल्यू sin 60 की है या फिर cos 60 की है। तो अब मैं अपना फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करती हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, वो थोड़ा सा अपोन में अच्छे से नहीं है ना, तो 2 10 मैंने तो बड़े अच्छे से लिख दिया, 2 10 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 + का 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो वैल्यू तो पुट करनी है, 10 30 की वैल्यू तो चाहिए, और 10 30 की वैल्यू होती है मेरी 1/√3। तो 2 इंटू में 1/√3, नीचे क्या हो जाएगा 1 + का 1/√3 इसका स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा, और नीचे क्या होगा इसका स्क्वायर कर लेते हैं सबसे पहले 1 प्लस में, और यहाँ पे √1 का तो स्क्वायर 1 ही होता है, तो मैंने 1 लिख दिया, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 2/√3, नीचे एलसीएम लेंगे तो मेरा आ जाएगा 3 + 1/4। तो यहाँ पे 2/√3 डिवाइडेड बाय 4, अरे मैंने यहाँ पे 4 क्यों लिख दिया, इसे तो इरेज भी कर सकते थे ना। तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था देखो 3 था, तो यहाँ पे 3 + 1 और यहाँ पे 3। अब क्या करेंगे ऊपर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/√3 मल्टीप्लाई में 3/4, तो ये कैंसिल करेंगे, 2 1 2 2 जा, तो यहाँ पे मेरा 3/2√3। एक चीज सोच के देखो, क्या कभी मेरी किसी भी sin 30 60 40 50 मतलब 60 40 45 होता है फिर 90 होता है, तो एक चीज बताओ क्या किसी चीज की वैल्यू है जो आपने पूरी टेबल में छान मारो कहीं पे है, ये तो वैल्यू किसी चीज की नहीं होती। तो मेरे को यहाँ पे नीचे रूट दिख रहा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे एक काम करती हूँ, अपना रैशनलाइजेशन यूज कर लेती हूँ। 3/2√3 मल्टीप्लाई में मेरा हो जाएगा 2√3 नीचे 2√3, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 3 इंटू में 2√3 है, तो 3 2 जा 6, √3 आ जाएगा। अगर यहाँ पे √3 होता तो ये दोनों मल्टीप्लाई होते, रूट के अंदर मल्टीप्लाई होता, लेकिन रूट नहीं है तो बाहर वाले नंबर ही मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो 3 2 जा यहाँ पे मेरा हो जाएगा 6 √3, और नीचे नीचे क्या होगा बताओ, क्या होगा नीचे, दोनों सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 2√3 इंटू में 2√3 है, इसका मतलब क्या होता है कि 2√3 का स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, और √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3, तो 4 3 जा क्या हो गया 12 हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 12। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे लिखने की या फिर मेरे को लिख के दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं कैंसिल कर देती हूँ, 6 1 जा और 6 2 जा, तो √3/2 मेरे को लगता है ये किसी चीज की वैल्यू होती है, किस चीज की वैल्यू होती है एक बारी सोच के देखो। √3/2 इतनी बार इतने जितने भी क्वेश्चन करे हैं उसमें ये साइन जरूर मिला है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है भाई ये तो यहाँ पे जो मेरा ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्या है करेक्ट है। तो अब हम देखते हैं हमारे सेकंड पार्ट को। तो अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं तो वो क्वेश्चन बिल्कुल
मैं क्या बताऊं, बिल्कुल ही आसान है अगर आप ध्यान से देखो तो। 1 माइनस का tan स्क्वायर 45 डिग्री। अरे 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 ही तो होती है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन नहीं आ गया क्या, देख लो तो। 1 प्लस का tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब 1 माइनस में 1 का स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस का tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 और स्क्वायर मेरे साथ में दे रखा है तो स्क्वायर कर दो। अरे भाई 1 का स्क्वायर कुछ भी कर लो तो 1 ही तो आना है, समझ रहे हो। तो 1 माइनस 1 डिवाइड में 1 प्लस का 1, तो ऊपर आ गया 0, नीचे आ गया 2। अरे भाई जब 0 ऊपर ही आ गया तो नीचे चाहे कुछ भी आ जाओ, आंसर तो क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। तो मेरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो क्या बताओ, ये क्वेश्चन बिल्कुल, ये पार्ट बिल्कुल इजी नहीं था। अब मैं देख लेती हूँ अपने थर्ड पार्ट को। तो जो थर्ड पार्ट कहता है वो कहता है कि साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन ए। क्या कह रहा है ये कि मेरा साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन ए, ये दोनों इक्वल, यानी कि ये चीज जो मैंने लिखी है कि ये वाला इसके इक्वल है, ये चीज कब ट्रू होगी, जब मेरी ए की वैल्यू 0 होगी या 30 होगी या 45 या 60। तो यानी कि मेरे को ए की वैल्यू एक बारी 0, 30, 45, 60 रख के देखनी पड़ेगी। तो रख लेते हैं। तो मैं सबसे पहले 0 रख के देख रही हूँ। तो 2 इंटू में 0 प्लस, अरे प्लस नहीं, इक्वल्स टू 2 साइन 0। तो वैल्यू पता है, हाँ भाई पता है। तो 2 इंटू में क्या करेंगे, 0 करेंगे तो क्या आएगा, मेरा 0 ही आएगा। तो यहाँ पे यानी कि साइन 0 की वैल्यू बतानी है, और यहाँ पे 2 इंटू में फिर से हमें साइन 0 की वैल्यू बतानी है। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 ही तो होती है। और 2 इंटू में अगर मैं 0 करूंगी तो भी 0 के इक्वल 0 आ गया। तो यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। लेकिन मैं इसको करेक्ट मान तो चुकी हूँ, लेकिन अगर ये चीज सोच के देखो, ये वाला मेरा यहाँ पे होता तो क्या होता। और मैं आपको जो है यहाँ पे 60 डिग्री में एक और चीज और समझाना चाहती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इसलिए मैं ये आपका बी पार्ट भी आपका सोल्व करके दिखा देती हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे ए की जगह 30 रख के देखूं, तो साइन 2 इंटू में 30 इक्वल्स टू 2 साइन 30। अगर मैं 2 इंटू में 30 करूंगी तो साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू 2 साइन 30 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, याद हो गई होंगी। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इक्वल्स टू साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो यहाँ पे 2 से 2 मेरा हो गया कैंसल। अरे नहीं रुको, क्या यहाँ पे 2 था, 2 तो था, हाँ ठीक तो है। क्या कुछ गलती तो नहीं की है, गलती करी तो बता देना। वैसे तो नहीं की है, नहीं हो रखी। तो यहाँ पे मेरा √3 जो है क्या वो 1 के इक्वल होता है, नहीं होता है। तो यानी कि मेरा 30 डिग्री टिक यानी कि सही इसलिए नहीं था क्योंकि वो दोनों इक्वल नहीं आ रहे थे, ये इसे ट्रू स्टेटमेंट नहीं बता रहा था 30 डिग्री। अब मैं यहाँ पे आपका जो है नेक्स्ट पार्ट यानी कि 45 डिग्री भी रख के देख लेती हूँ। तो साइन 2 इंटू 2a था ना, हाँ। तो साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू 2 साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री की वैल्यू बता दो फटाफट, 1/√2 क्या होती है, 1/√2। तो एक चीज बताओ, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 45 इंटू में क्या 2 क्या हो गया, 90 डिग्री। और हमें साइन 90 डिग्री की वैल्यू भी पता है कि नहीं पता है। साइन साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 1 इक्वल्स टू 2 इंटू में 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 हो गया। तो क्या मेरा 1 इक्वल्स होता है 2/√2 के, नहीं होता है। तो ये भी मेरा इसीलिए सही नहीं था। अब दूसरी चीज लास्ट जो है वो है आपका 60 डिग्री का केस। क्या 60 डिग्री का ही ना, हाँ देखो डी पार्ट की बात करें हमने, 60 डिग्री का इक्वल्स टू में साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 की वैल्यू तो पता है मेरी होती है √3/2, लेकिन अगर मैं 60 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरी तो क्या वैल्यू आ गई, 120 आ गई। और हमें 120 की वैल्यू तो पता ही नहीं होती। तो अगर ये फर्स्ट पार्ट होता तो वहीं पे आप मतलब थोड़ा सा ऐसे हो जाता कि मेरे को ये आता ही नहीं है, मैंने तो पढ़ा ही नहीं।
लेक्चर देखा था किसी का भी, मान लो आप किसी का भी आपने वन शॉट देखा, या फिर मैं अभी हम पढ़ रहे हैं तो 120 की तो वैल्यू किसी ने बताई ही नहीं। तो मैंने ये पार्ट इसलिए किया क्योंकि 60 की जो वैल्यू होती है √3/2 वही वैल्यू आपकी होती है 120 डिग्री की वैल्यू। वो आपको आगे आपकी 11th क्लास में पता भी चल जाएगा। 180 डिग्री की वैल्यू, मतलब ये सब चीजें आपको वहां पे आएंगी क्वेश्चंस के अंदर। तो sin 60 √3/2 हो गया, और 120 की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई 2 इंटू था, यहाँ पे क्वेश्चन में 2 है, तो 2 इंटू √3/2 हो गया, और यहाँ पे √3/2, 2 से 2 कैंसिल इक्वल्स टू √3। तो क्या ये दोनों सेम है? नहीं है, तो इसीलिए मेरा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट था। अब अगर मैं बात करूँ आपके फोर्थ क्वेश्चन की, तो फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है? मेरे फोर्थ क्वेश्चन के अंदर बोला है 2 10 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो हमें 30 डिग्री की वैल्यू पता है, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है? वो होती है हमारी 1/√3। तो वैल्यू पुट कर देंगे 1/√3 इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो तो 2/√3 आ जाएगा, नीचे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो 2/√3 डिवाइड में 3 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 3 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं था यानी कि 1 था, तो 1 को किस चीज से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा 3 बन जाए? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैंने ऊपर किस से मल्टीप्लाई कर दिया? 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 इंटू 3 क्या हो गया? 3 हो गया। इतनी बार बता ली ये चीज तो। और वैसे आप सोच रहे होंगे कि हमें तो आती है, बेफालतू में बता रही हैं, क्योंकि देखो किसी को अगर नहीं आता तो अगर पता चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। 2/√3 इंटू में ऊपर लेके जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2, 3/2 हो गया, तो मल्टीप्लाई कर लेते, 3 2 6 हो गया, यहाँ पे आ गया 2/√3। तो एक चीज बताओ, अगर मैं यहाँ पे एक सेकेंड, कुछ गलत तो नहीं है ना? मेरे को तो लग रहा है कि हो सकता है कुछ गलत हो, है ना? गलत? हाँ है, कुछ तो गलत है। क्या गलत है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। हाँ हाँ, मैं इस चीज में अटक गई थी कि मैंने सोचा कि यहाँ पे जो है 6/2√3 तो आना ही नहीं चाहिए था, हमें तो सिंपल सी सीधी वैल्यू आनी चाहिए थी। वो मैं इसलिए अटक गई थी कि मैं ऊपर ही कैंसिल नहीं करके आई, बस या तो ऊपर कैंसिल कर लो या फिर नीचे कर लो, तो नीचे करोगे तो भी वही चीज आनी है, 2 1 जा 2 3 जा, तो क्या गया 3/√3 इंटू में √3, क्योंकि नीचे हम √3 नहीं रख सकते हैं तो हमें रैशनलाइजेशन यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3, नीचे रूट से रूट कैंसल, और क्या आ जाएगा मेरा 3 आ जाएगा, तो 3 से 3 कैंसल, आंसर आ गया मेरा √3। और एक चीज मैं आपको बताती हूँ, यहीं से भी मैं करके दिखा सकती हूँ आपको, कैंसिल हो गया तो 3/√3 आ गया, तो फिर से वही रैशनलाइजेशन यूज करोगे तो 3√3 डिवाइडेड बाई 3 आ गया, तो कैंसिल होके मेरा आंसर क्या आ गया? √3। तो क्या सेम है? हाँ जी सेम है। तो √3 किसकी वैल्यू होती है बताइए? √3 किसकी वैल्यू होती है? मैं यहाँ पे सबकी वैल्यू लिख देती हूँ, देखो फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा कि किसकी वैल्यू होती है। cos 60 की वैल्यू क्या होगी मेरी? 1/2। येलो कलर क्या दिख भी रहा है, कलर्स की क्या कमी है? sin 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 होती है। 10 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। तो अभी से पता चल गया कि सी ऑप्शन ठीक है, लेकिन sin 30 की क्या होती है? 1/2 होती है। तो यही था आपका पार्ट नंबर 4। क्या और पार्ट है? नहीं है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, जिसके ऊपर मैंने स्टार लगा दिए हैं। ये स्टार क्यों लगाए हैं वो आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो आपका अभी जो पेपर हुआ था इसी साल, यानी कि जो आपका सेशन 2023-2024 वाले बच्चों का पेपर हुआ था, सीबीएसई का फाइनल एग्जाम, उसके अंदर इस तरीके का क्वेश्चन जरूर से जरूर था। क्योंकि जब हम पढ़ा करते थे तो भी ये, जब देखो 10A+B वाले क्वेश्चन, यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि 10A+B आए, sin A+B, cos A+B,
ये जरूर आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन इससे ना सिंपल क्वेश्चन तो मैं क्या बताऊं, ये एक्सरसाइज आपकी बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको वैल्यू पता है साइन 30 60 ये सब इन चीजों की, अगर आपको वो टेबल याद है या फिर आपको ट्रिक भी आती है, जो उंगलियों वाली ट्रिक आती है ना, अगर वो भी आपको ट्रिक आती है तो भी आप इस एक्सरसाइज में तो कभी अटक ही नहीं सकते। देखना ये भाई क्वेश्चन कैसा है, देखना क्या आसान क्वेश्चन है। देखो क्या बोला गया है मेरे को, क्वेश्चन पढ़ लो पहले तो। 10a+b=√3, ठीक है। 10a-b=1/√3, ठीक है। अब a+b की जो वैल्यू होगी वो 0 डिग्री से तो बड़ी होगी और 90 डिग्री के इक्वल हो सकती है और उससे छोटी हो सकती है, यानी कि 90 डिग्री से ज्यादा तो नहीं होगी। और a की वैल्यू b से बड़ी है, फाइंड a एंड b, यानी कि आपको a की और b की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करके दिखानी है। तो मैंने अभी आपको बता देना है कि 10a+b किसके इक्वल है, √3, ये उन्होंने दे रखा है। तो √3 किसकी वैल्यू होती है, बताइए जरा। √3 किसकी वैल्यू होती है, अभी पिछले पार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि √3 वैल्यू होती है आपकी tan 60 डिग्री की। तो यहाँ पे a प्लस की b की जगह क्या आएगा, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू √3। तो a प्लस b यहाँ पे मेरा 60 डिग्री है, इससे मुझे ये पता चल जाएगा। इसे रख लो अपनी फर्स्ट इक्वेशन। अब आप ये सोच रहे होगे कि tan 60 को क्यों हटाया, a प्लस b क्यों लिखा, ये इक्वेशन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ए और बी की वैल्यू निकाली है। किसकी वैल्यू निकाली है, और ए और बी की। तो मैं रिलेशन किसका निकालूंगी बताइए जरा, ए और बी का ही तो निकालूंगी। तो ए प्लस बी मेरे को मिल गया। अब a माइनस बी भी क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि मेरा जो tan a-b है वो मेरा इक्वल है 1/√3 के। देखो ये दे रखा 1/√3 के। तो 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, 1/√3 हमारी tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है। किसकी होती है, tan 30 डिग्री की। तो यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ tan 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/√3, ठीक है। तो यहां से मेरे को पता चल गया कि a माइनस बी की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री। इसे मान लो अपनी सेकंड इक्वेशन। अब चाहे एलिमिनेशन मेथड यूज करो चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वैल्यू सेम आएंगी। तो अगर मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज करूं तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री है और a माइनस बी मेरा 30 डिग्री के इक्वल है। तो ये तो हो गया हमारा कैंसिल, यहाँ पे आएगा 2a, इसे प्लस कर लो। प्लस करेंगे तो 3 और 6 + 3 क्या हो गया, 90 डिग्री। तो 90, ए की वैल्यू आ गई मेरी यहाँ पे 90 अपॉन में, वैसे तो 45 है, 90 अपॉन में 2, तो कैंसिल करोगे क्या आ जाएगा 45। तो ए की वैल्यू आ गई मेरी यहाँ पे 45 डिग्री। अब बी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, इसके अंदर पुट कर लो a माइनस बी। चलो इक्वेशन तो लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो 45 माइनस का b इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब b माइनस का b इक्वल्स टू, ये प्लस में है तो उधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में। तो माइनस का 45 डिग्री माइनस करोगे तो आ जाएगा माइनस का 15, क्योंकि बड़े के सामने माइनस का साइन है, माइनस से माइनस कैंसल। तो b की वैल्यू आ गई मेरी 15 डिग्री। तो यही तो क्वेश्चन के अंदर निकालना था। एक बात बताओ, क्वेश्चन के अंदर क्या था, अगर आपको ये √3 की वैल्यू 1/√3 की वैल्यू पता है तो क्वेश्चन के अंदर है क्या, बताओ। बस ये था आपका क्वेश्चन। क्या किया आपने क्वेश्चन के अंदर, देखो a बस √3 की वैल्यू आपको पता थी 60 पे होती है, tan 60 पे होती है √3 की वैल्यू। तो a प्लस बी 60 डिग्री, 1/√3 होती है tan 30 पे, तो a माइनस बी 30 डिग्री। एलिमिनेशन मेथड यूज किया जो कि आप 4th चैप्टर में कर चुके हो। तो यहाँ से मेरी a और b की वैल्यू आ गई। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 है ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, बोला है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर यहाँ पे फॉल्स है तो क्यों है, ट्रू है तो क्यों है, क्योंकि जस्टिफाई भी तो बोला है ना। तो यहाँ पे बोला है साइन a प्लस बी इक्वल्स टू साइन a प्लस बी। क्या ये बात ट्रू है, क्या ऐसा हो सकता है कि साइन a प्लस बी मेरा इक्वल हो जाए साइन a प्लस साइन बी के। तो ये मैं आपको अभी बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो साइन a प्लस बी क्या कभी मेरा इक्वल हो सकता है साइन a प्लस साइन बी के। तो एक बार ये थोड़ा सा ना आइडिया लगाओ, सोचो, तुक्का लगाओ, मतलब ट्रू होगा कि फॉल्स होगा।
बच्चे ये सोच रहे होंगे पक्का से कि पक्का से नहीं, सॉरी पक्का से नहीं कह सकते, क्योंकि भाई आता भी होगा, नहीं आता होगा तो भी अच्छी बात है, क्योंकि जब कोई चीज नहीं आ रही होती होगी तो वो अगर हम समझते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है, और आते हुए समझते हैं तो भी अच्छा ही लगता है। तो देखो क्या समझेंगे हम, यहाँ पे a प्लस बी है तो क्या होगा, साइन a प्लस साइन बी होगा, हम ऐसा ही समझेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा। मैं अभी नहीं बताऊंगी क्यों नहीं होगा, पहले वे एक चीज मान लो कि मेरा यहाँ पे a की वैल्यू है क्या माने 60 डिग्री मान लो, और b की वैल्यू मान लो आप 30 डिग्री। तो एक चीज बताओ, साइन a प्लस बी होगा क्या, लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रही हूँ मैं, इधर इधर बात करें हम लेफ्ट हैंड साइड की, उधर बात करेंगे हम राइट हैंड साइड की। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे हम निकालेंगे साइन ए प्लस में साइन बी। तो एक चीज बताओ, साइन ए प्लस बी यानी कि साइन 60 प्लस का 30, तो क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री। तो जल्दी से बताओ कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू आपकी क्या होती है। साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी, बताओ 1 होती है शायद, क्या आपको भी लग रहा है कि 1 ही होती है? तो यहाँ पे 1 लिख देती हूँ आपके भरोसे पे, मेरे को नहीं पता कि होती है कि नहीं होती है। अब साइन ए यानी कि, कैसे तो मजाक कर रही हूँ, साइन ए यानी कि 60 डिग्री प्लस में बी यानी कि 30 डिग्री। तो हमें पता है कि साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू हमारी होती है √3/2, तो √3/2 प्लस में साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो एलसीएम ले लेते हैं 2 और यहाँ पे हम आ जाएगा √3। तो क्या ये हमारी दोनों चीजें इक्वल हैं, 1 और एक है √3/2, तो ये तो इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये चीज जो हमारी यहाँ पे एनसीईआरटी ने लिख दी है ये तो बिल्कुल गलत है, यानी कि ये स्टेटमेंट हमारी हो गई फॉल्स। क्यों हुई, क्योंकि हम ये नहीं हो पाया कि साइन ए प्लस बी हमारा हमेशा हमारा साइन ए और साइन बी के सम के इक्वल होगा, नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि देखो साइन ए की वैल्यू कुछ होगी, बी की वैल्यू कुछ होगी, उन दोनों को प्लस करने के बाद साइन की वैल्यू तो कुछ अलग आएगी ना, ये तो सिंपल सी चीज है ना, समझ रहे हो? ठीक है, तो हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अगर मैं नेक्स्ट पार्ट की बात करूं, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेस, क्या मतलब है यहाँ पे? अगर मैं यहाँ पे लिखूं, इसने क्वेश्चन ने क्या पूछा है पहले ये समझो। क्वेश्चन ने ये पूछा है कि क्या ऐसा होता है कि अगर मैं थीटा की वैल्यू को इंक्रीज करूं तो मेरी साइन थीटा, पूरे साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, यहां से समझेंगे। एक चीज बताओ, अगर मैं यहाँ पे लिखूं मेरा साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 डिग्री की वैल्यू और साइन अपना 60 90 की वैल्यू, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। लिख लिया मैंने, लिख लिया है। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैंने बिल्कुल करेक्ट लिखा था, समझ गए? अब देखो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, और साइन 30 की 1/2, 45 की 1/√2, 60 की √3/2 और 90 की 1। तो एक चीज बताओ, ये सब समझ में नहीं आ रहा ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक चीज बताओ कि 0 बड़ा होता है कि 1 बड़ा होता है? 1 तो मेरा बड़ा होता है। तो एक बात बताओ, 0 से जब मैं अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर रही हूँ थीटा की, ये वैल्यू किस चीज की है, थीटा की है, और ये मेरी साइन थीटा की वैल्यू, यानी कि अगर मैं 0 कर रही हूँ तो क्या आएगा, 30 कर रही हूँ तो क्या 40 60 90। ठीक है, तो 0 से जब मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ, साइन 0 से आगे बढ़ती जा रही हूँ, तो मेरी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, इंक्रीज। 0 से पहले हाफ हुई, फिर धीरे धीरे करते करते वो मेरी 1 से 1 तक गई। तो 0 बड़ा होता है या 1 बड़ा होता है, 1 बड़ा होता है। तो मेरी थीटा के साथ साथ साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है, ये बात बिल्कुल ट्रू है। क्या है, ट्रू है। क्या है, ट्रू है। अब एक थर्ड पार्ट देखो, इसी से रिलेटेड है। द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेस। क्या ये बात मेरी ठीक है? आप जरा एक बार सोच के देखो, क्या ऐसा होता है? होता है कि नहीं होता है? अभी पता चल जाएगा होता है कि नहीं होता है। जब मैं इसके साथ साथ आपके सामने इस आपकी कोस की वैल्यू लिखूंगी तो पता चल जाएगा। कोस थीटा क्या होता है? जब मैंने आपको टेबल बनाना सिखाया था तो ऐसे लिखते थे हम, 1 को इधर ले आओ 1, फिर √3/2,
फिर 1/√2, फिर यही वाले इधर आ जाएंगे, या क्या आ जाएगा 1/2 फिर 0। तो एक बात बताओ, थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो 1 से 0 की साइड जा रही है, तो डिक्रीज हो रही है, और इसने उल्टा लिख दिया, इंक्रीज लिख दिया। तो क्या ये मेरा ट्रू है? नहीं बे, ये मेरी फॉल्स स्टेटमेंट है। अब अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करूं तो फोर्थ पार्ट की, तो उसने बोला है साइन थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या लिख रहा है भाई ये बताओ? क्या मेरी हर थीटा यानी कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 पे साइन थीटा की वैल्यू कोस थीटा की वैल्यू इक्वल होती है? दिखाइयो जरा यहाँ पे कहाँ इक्वल होती है, जो ये बोल रहे हैं कि इक्वल होती है। ऐसे तो नहीं बोल रहे होगे तुम, फिर भी देख लो। 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू है 0 और कोस की वैल्यू है 1, तो क्या सेम है? नहीं। 30 पे इसकी 1/2 और कोस की वैल्यू √3/2, लेकिन 45 पे इक्वल होती हैं, वो मैंने मान लिया। लेकिन इसने लिख दिया, इसने गलती कर दी और लिख के, क्या सारी की सारी वैल्यू इक्वल है? नहीं है, बस 45 डिग्री पे ही इक्वल है। तो ये स्टेटमेंट मेरी क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। अब अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा जूम करके लिखते हैं ना, ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अब फिफ्थ पार्ट की बात करो, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर a equals to 0 degree. Quote a is not defined for a equals to 0. a equals to 0, यहाँ पे a की वैल्यू 0 लिख के देखो कोट 0 डिग्री, कोट 0 डिग्री की वैल्यू होती है मेरी नॉट डिफाइंड। कोट 0 की वैल्यू क्या होती है मेरी? नॉट डिफाइंड। तो एक बात बताओ, क्या मेरी a0 पे कोट a की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है? हाँ, तो यही चीज इसने लिखी है, तो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। तो यहां तक था आपका 8.2 एक्सरसाइज का सफर। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में हमारी 8.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। यही थी आपकी एक्सरसाइज 8.2। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और जरूर से बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट जो है आपके क्लियर हुए या नहीं हुए। तो अब के लिए बाय।